हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है। सपना के खिलाफ पलवल थाने में केस दर्ज हुआ है। सपना के भाई और मां के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सपना चौधरी की भाभी ने दर्ज कराया है मामला। दहेज के लिए मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सपना चौधरी के फैंस के लिए हैरान करने वाली ये खबर सामने आई है, जहां सपना चौधरी की भाभी ने दहेज के आरोप लगाए हैं, दहेज लेने के आरोप लगाए हैं। दहेज के लिए मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोप लगा है। न सिर्फ सपना चौधरी बल्कि सपना चौधरी के भाई और मां के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। तो सपना चौधरी के खिलाफ पलवल थाने में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है और सपना चौधरी एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। सपना के भाई और मां के खिलाफ भी शिकायत दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सपना चौधरी की भाभी ने दर्ज करवाया है सपना चौधरी के खिलाफ मामला और साथ ही साथ उनके भाई और मां पर भी केस दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और संगीन आरोप लगाए गए हैं। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप सपना चौधरी और उनकी मां और उनके भाई पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि 2018 में सपना चौधरी के भाई की शादी और अभी खबर सामने आ रही है कि सपना चौधरी की भाभी ने उन पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो पलवल थाने में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो एक बार फिर से विवादों में सपना चौधरी का नाम सामने आ रहा है। देखिए, पिछले कई दिनों से अगर बात करें तो सपना चौधरी जब से बिग बॉस से निकली हैं, कई विवाद उनसे जुड़ते रहे हैं और एक बार फिर से उन पर यह विवाद, और इस बार जो विवाद लगा है उनके ही घर की भाभी ने लगाया है, यानी कि उनकी भाभी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप सपना चौधरी पर लगाया है। साथ ही साथ उनके भाई और उनकी मां पर भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सपना चौधरी के फैंस के लिए हैरान करने वाली खबर, क्योंकि हमेशा से विवादों में रही है सपना चौधरी और एक बार फिर विवादों से उनका नाता जुड़ा है और ये जो विवाद लगा है उनकी भाभी ने ही लगाया है और संगीन आरोप लगाए हैं। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप सपना चौधरी पर लगा है। साथ ही साथ उनकी मां और उनके भाई पर भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। पलवल थाने में सपना चौधरी, उनकी मां और भाई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डांसर सपना चौधरी, जिन पर एक बार फिर से मामला दर्ज हुआ है, विवादों में एक बार फिर से सपना चौधरी, और इस बार जो विवाद जुड़ा है उनके ही घर से जुड़ा है। उनकी भाभी ने ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप सपना चौधरी, उनके भाई और मां पर लगाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पलवल महिला थाने में केस दर्ज कर लिया गया है तीनों के खिलाफ। फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है और मामले के बाद जो भी आरोपी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मामला ये है सर, हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है पलवल से। हमने उस पर CWCL में काउंसलिंग कराई सर। काउंसलिंग में उनका कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। फिर हमने उस पर FIR दर्ज करी है सर। उसमें करण है, उनके हस्बैंड और उनकी मदर नीलम और उनकी बहन है सपना चौधरी, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की FIR दर्ज की है सर। इसमें उन्होंने क्रेटा गाड़ी और मेन क्रेटा गाड़ी की डिमांड की सर। इसमें तस्दीक होगी DSP साहब की, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी सर वो हम आगे FIR में करेंगे। और दीपक गौतम हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, संगीन आरोप सपना चौधरी पर लगे हैं, एक बार फिर से विवादों से नाता जुड़ गया है सपना चौधरी का, पूरा मामला विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल लगता है ऐसा है जैसे सपना चौधरी और विवाद एक दूसरे का दामन छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। आमतौर पर सपना चौधरी को लेकर विवाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं ये उनके अपने परिवार से लगे हैं। दरअसल सपना चौधरी के भाई है कर्ण, इनकी शादी हुई थी 2018 में। पलवल की रहने वाली युवती है रचना के साथ इनकी शादी हुई और अब रचना ये आरोप लगा रही हैं। 25 तारीख को एक मामला दर्ज कराया रचना ने और साफ तौर पर FIR में ये कहा है कि शादी जब की गई थी तो तमाम तरह के दहेज के सामान दिए गए थे, तमाम तरह की चीज़ें दी गई थी। जिन चीज़ों की बात हुई थी वो सारी चीज़ें दी गई थी, लेकिन इनको चाहिए थी क्रेटा गाड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 2020 में जब इनकी एक बेटी पैदा हुई तो साफ तौर पर इनसे कहा गया कि छोचक जो दिया जाता है, आमतौर पर एक रस्म है, बेटे या बेटी पैदा होने के बाद लड़की के मायके वाले एक रस्म अदायगी करते हैं, तो उस रस्म अदायगी में कहा गया साफ तौर पर कि छोचक में आपको क्रेटा गाड़ी हमें देनी है और क्रेटा गाड़ी नहीं मिली। लड़की
लड़की ने अपने पिता से कहा, पिता क्रेटा गाड़ी नहीं दे पाया और लड़की का साफ तौर पर आरोप ये है कि उसके बाद से उसके ऊपर जुल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। 26 जनवरी को पहली बार उसके साथ मारपीट की गई। उसका पति जो है शराब पीकर घर आया और शराब पीकर घर आने के बाद उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और साफ तौर पर वो कह रही है कि इसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहा। उन्होंने इस बारे में सपना चौधरी को बताया, अपनी सास को बताया, सपना चौधरी की मां को बताया, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। साफ तौर पर कह दिया कि तेरे साथ ऐसा ही होगा, जब तक क्रेटा गाड़ी नहीं आएगी तब तक तुझे हम सबक सिखाते रहेंगे। तो साफ तौर पर कई तरह के गंभीर आरोप इस एफआईआर में लगाए गए हैं। पुलिस ने एफआईआर में शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है, कई सेक्शंस के तहत ये मामला दर्ज हुआ है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि वो इस मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करें कि जो एफआईआर दर्ज हुई है सपना चौधरी, उनकी मां और उनके भाई के खिलाफ, वो आईपीसी की धारा 323, 377, 498, 406, 506 और 34 आईपीसी के तहत हुई है। ये धाराएं काफी संगीन धाराएं हैं। इनमें एक दहेज की धारा है, एक अप्राकृतिक कृत्य की धारा है, एक मारपीट की धारा है, एक साजिश करने की धारा है। तो कई तरह के संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यवाही क्या होती है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि 25 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई है और 25 तारीख से अब तक इस मामले में जो आरोप पीड़िता की तरफ से लगाया जा रहा है, वो आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जबकि पुलिस की बात करें तो पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि वो मामले की जांच कर रही है, एफआईआर वो कर चुके हैं और जल्दी ही मामले में अगली कार्यवाही की जाएगी। जी। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर सपना चौधरी या फिर उनके परिवार वालों की तरफ से कोई बयान सामने आया हो, कोई सफाई सामने आई हो? देखिए, सपना चौधरी के परिवार से संपर्क करने की कोशिश लगातार हम लोग कर रहे हैं। कोशिश इस बात की कि उनका पक्ष भी सामने आ पाए, लेकिन उनकी तरफ से अभी इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। जो जानकारी मिल पाई है वो मिल पाई ये है कि अब से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इन्हें पलवल बुलाया गया था महिला थाने में, जहां ये एफआईआर दर्ज हुई है। वहां पर कई तरह की कोशिशें हुई थी मामले को आपस में इनके बीच में कहीं कोई सेटअप हो पाए तो, लेकिन वो नहीं हुआ है। और परिवार अभी सपना चौधरी की, न तो सपना चौधरी की प्रतिक्रिया मिली है, ना उनके भाई की प्रतिक्रिया मिली है। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो लगातार या तो बंद जा रहे हैं या बिजी जा रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि सपना चौधरी अगर ये न्यूज़ देख रही हैं तो वो भी अपना पक्ष आकर सामने रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक ऐसा चेहरा जो कि हरियाणा की कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा चेहरा जिसने हरियाणवी डांस को एक बड़ी पहचान दिलाई है, एक ऐसा चेहरा जिसने हरियाणा के कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाया है, और उस परिवार पर अगर इतने संगीन आरोप लगते हैं तो ये बेहद गंभीर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में सामने आकर अपना पक्ष उन्हें भी रखना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक इनके परिवार से या तो सपना चौधरी या इनकी मां या इनके भाई कब तक सामने आते हैं और इस पूरे मामले में अपनी तरफ से क्या सफाई पेश करते नजर आते हैं। तो गौतम, ये बताइए कि जब पुलिस लगातार पूछताछ करने के लिए परिवार वालों को बुला रही है तो क्या सहयोग मिल रहा है परिवार वालों का? देखिए, पुलिस इस मामले में, चूंकि आप ये देखिए कि हाई प्रोफाइल एक तरह से मामला हो जाता है, चूंकि सपना चौधरी का नाम आते ही इसमें प्रोफाइल थोड़ा जुड़ जाता है, तो हाई प्रोफाइल मामला एक तरह से ये है। तो पुलिस इस मामले में बहुत कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के सिर्फ इतना अभी तक बताने के लिए तैयार है कि एफआईआर उन्होंने दर्ज कर ली है, डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में जाँच कर रहे हैं और जल्दी ही इस मामले में कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा ये रटा रटाया जवाब है पुलिस की तरफ से, जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा पुलिस की तरफ से कोई और जानकारी इस संबंध में नहीं दी जा रही है। लेकिन जैसी कि इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं, वो इंटरनल सोर्सेज ये कि बुलाया गया था सपना चौधरी, उनके भाई और उनकी मां को, वो पहुंचे, पुलिस के सामने पेश हुए, अपने बात भी उन्होंने पुलिस के सामने रखी है। अब पुलिस के सामने वो क्या बात रखी गई है, पुलिस उस बयान से कितनी संतुष्ट है, क्या इस पर अगली कार्यवाही पुलिस की तरफ से क्या होने वाली है, तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देने हैं। और पुलिस अभी सिवाय रटे रटे जवाब के कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, जल्दी ही कार्यवाही करेंगे और जांच कर रहे हैं, ये 3 लाइनों का और देखिए जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि 25 को ही इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज करवा दिया गया था महिला के द्वारा, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, सवाल भी उठेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर क्या सही तरीके से जांच नहीं हो रही है, आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है।
बिल्कुल बिल्कुल सवाल जरूर उठेंगे। आप एक बात समझिए कि एक पीड़िता अगर 25 तारीख को एफआईआर दर्ज कराती है और 25 तारीख के बाद एफआईआर में सेक्शन काफी गंभीर है। असल में 498 का जो सेक्शन है उसमें आमतौर पर पुलिस जांच करती है कि उसमें वो चेक करने की कोशिश करती है कि वास्तव में क्या स्थिति है। लेकिन जो धारा 377 लगाई गई है, धारा 323 लगाई गई है, 34 लगाई गई है, तो कई सेक्शन इसमें ऐसे हैं जिनमें पुलिस को अब तक कार्यवाही करनी चाहिए थी। पुलिस को इस मामले में गिरफ्तारी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था। पुलिस को ये बताना चाहिए था कि हमने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के अलावा और क्या किया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक जवाब नहीं मिला है। और साफ तौर पर उम्मीद भी हम भी ये कर रहे हैं कि चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है तो पुलिस कुछ चीज़ों को जब तक कि वो सिरे नहीं चढ़ती हैं तब तक बताने से बचने की कोशिश करती नजर आएगी। लेकिन सूर्य समाचार की नज़र इस खबर पर है और पूरी तरह से हमारी कोशिश ये कि अपने दर्शकों को इस मामले से जुड़ी एक एक अपडेट हम पहुंचाते रहें और पूरी तरह से वो जान पाएं कि इस एफआईआर में जो सपना चौधरी, उनकी मां, उनके भाई पर दर्ज हुई है उस पर आखिर क्या चल रहा है। ठीक है दीपक, बने रहिए। और देखिए, लगातार सपना चौधरी, जो विवादों से उनका नाता बहुत पुराना रहा है और एक बार फिर उन पर विवाद के तहत जो है ये पूरा मामला सामने आया। एक बार फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर कब कब सपना चौधरी पर ये जो पूरा मामला है वो विवाद से उनका काफी गहरा नाता रहा है। और देखिए, लखनऊ में कार्यक्रम में जब वो नहीं पहुंची थी तब भी काफी हंगामा हुआ था, जिसे लेकर भी केस दर्ज करवाया गया था सपना चौधरी पर। और ये पूरा जो मामला है वो 2018 का है। हालांकि गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था, तो सपना चौधरी से जुड़े कई विवाद रहे हैं। ये 2018 का है जब गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था। लखनऊ का ये पूरा मामला, जब कार्यक्रम में नहीं पहुंची थी सपना चौधरी और आशियाना थाने में केस भी दर्ज कर लिया गया था सपना चौधरी के खिलाफ। इसके अलावा आपको बता दें कि पलवल महिला थाने में अब जो है केस दर्ज हुआ है सपना चौधरी के खिलाफ। उनकी भाभी ने ये केस दर्ज करवाया है और कई धाराओं के तहत संगीन धाराएं जो सपना चौधरी, उनके भाई और उनकी मां पर लगाए गए हैं। तो पलवल थाने में केस दर्ज हुआ है। सपना की भाभी ने पूरा मामला ये दर्ज करवाया है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप सपना चौधरी पर, उनके भाई पर और उनकी मां पर लगे हैं। तो पलवल महिला थाने में ये केस दर्ज हुआ है। और हालांकि जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। 25 तारीख को सपना चौधरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल भी यही उठ रहे हैं, क्या इस पूरे मामले को लेकर सही तरीके से जांच नहीं हो रही है? अगर संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है तो आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है, ये भी बड़ा सवाल है। तो सपना चौधरी और विवादों का नाता जो है वो काफी गहरा रहा है। 2018 में भी सपना चौधरी विवादों में आई थी और एक कार्यक्रम में जब वो पेमेंट लेकर नहीं पहुंची थी, जिसके बाद उन पर केस भी दर्ज करवाया गया था। और एक बार फिर से विवादों से नाम जुड़ा है सपना चौधरी का, और ये जो नाम जुड़ा है वो उनकी भाभी ने ही इस पूरे मामले को लेकर सपना चौधरी पर केस दर्ज करवाया है। और हमारे साथ एसएचओ सुशीला देवी फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। सुशीला जी, बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। जी मैम। सपना चौधरी और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। जी मैडम। इस पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे, कब ये केस दर्ज हुआ, किसने केस दर्ज करवाया है? मैडम केस दर्ज हुआ है 25 जनवरी 2023 को। जी जी, नाम मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, ये बताइए सुशीला जी, केस दर्ज करवा लिया गया है, जांच कहां तक पहुंची है और कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया गया है, आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है किसी की? जांच अभी जारी है मैम, वेरिफिकेशन होनी बकाया है। हाँ जी। किन किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है सपना चौधरी पर? सेक्शन है 323, 406, 498, 506, 377 IPC। जी, कहां तक पुलिस की जांच पहुंची है? क्योंकि देखिए 25 जनवरी को केस दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो महिला है वो भी आरोप लगा रही है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। नहीं, अभी वेरिफिकेशन होगी मैम, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। आखिर इतना लंबा समय क्यों लग रहा है सुशीला जी? नहीं, इतना समय, लंबा समय तो मैडम और भी इन्वेस्टिगेशन होती है हमारे पास। और जो महिला की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सहयोग पुलिस नहीं कर रही है, इसके पीछे की क्या वजह? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सहयोग कर रहे हैं हम तो मैम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशीला जी जुड़ने के लिए।
और एक बार फिर चलते हैं, दीपक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव। दीपक, देखिए एसएचओ से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की और वो साफ तौर पर यही कहती हुई नजर आ रही हैं कि मामले की कार्रवाई जारी है और जो भी जांच में सामने आ पाएगा उसी के तहत जो है गिरफ्तारी होगी। हालांकि अभी भी जो है पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मामले की जांच जारी है। बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा था कि हाई प्रोफाइल केसेस में आमतौर पर हमने ये देखा है कि जब पुलिस के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो एक 3 लाइन का रटा रटाया जवाब होता है, और वो रटा रटाया जवाब ये कि एफआईआर हम दर्ज कर चुके हैं, मामले की जांच कर रहे हैं और जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये 3 लाइन है जो आप आमतौर पर किसी भी हाई प्रोफाइल केस में आप सुनने को आपको मिलेंगी। जब पुलिस के पास कहने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता तो ये सबसे सटीक लाइन होती है जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं इतने सालों की पत्रकारिता के दौरान। इस पूरे मामले में हमें ये समझना पड़ेगा कि 25 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई है और एसएचओ को जो मैं सुन पा रहा था, एसएचओ साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास और भी कई मामले रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि जब महिला संबंधित अपराध है, महिला आपके पास पहुंची है और सरकार की प्राथमिकता पूरी तरह से ये कि महिला संबंधित अपराधों को प्राथमिकता से लेना है, और ऐसी स्थिति में इतना गंभीर आरोप लगता है हरियाणवी डांसर पर, उनके भाई पर, उनके मां पर आरोप लगता है और बेहद हाई प्रोफाइल ये मामला। और ऐसी स्थिति में अगर एसएचओ का जवाब इतनी कैजुअल अप्रोच के साथ आता है कि हमारे पास और भी कई सारे काम होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जांच किस दिशा की तरफ आगे जा रही होगी और जांच कितनी बेहतर गंभीरता की तरह की जा रही होगी। दरअसल इस मामले में जो अधिकारी हैं, बाकी अधिकारियों से हम भी बात करने की कोशिश करेंगे। एसएचओ के लेवल पर तो हम समझ रहे हैं कि एसएचओ इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि एसपी जो है उनसे बात की जाए और उनसे ये समझा जाए कि आखिर इतने दिनों में 25 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और आज तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होती। अगर जांच चल रही है तो वो जांच कहां तक पहुंची ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि केवल ये मामला एक परिवार का नहीं है, पूरे हरियाणा की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर ये विवाद दोबारा सपना चौधरी के साथ कैसे जुड़ा। चूंकि सपना चौधरी का नाम, जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा कि सपना चौधरी का नाम आए और विवाद ना आए, ये होता नहीं, और काफी समय से हो यही रहा है कि सपना चौधरी अपने डांस को लेकर अब कम सुर्खियों में है, अपने विवादों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। और ये नया विवाद जो है, चूंकि अब उनके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और खास बात यह कि क्रेटा गाड़ी की मांग की जा रही है। आप ये देखिए कि जहां बात की जाती है कि दहेज को खत्म करना है, एक तरह से बात की जाती है, कई मंचों पे हमने सपना को सुना है कि परिवार को बचाना है, बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, तमाम तरह की बात सपना चौधरी ने कई मंचों से कही है। और अगर उनके परिवार में एक क्रेटा गाड़ी के लिए एक बहू को इस तरह से परेशान किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ जो सेक्शंस बता रहे हैं वो सेक्शन बताने के लिए काफ़ी हैं कि काफ़ी परेशान उस महिला को किया गया है, जिसके बाद वो महिला अपने घर आई और घर आकर उसने एफआईआर दर्ज कराई। साफ तौर पर महिला कह रही है कि पति परेशान करता था और पति की शिकायत जब वो अपनी नंद से और अपनी सास से करती थी तो वो साफ तौर पर कहते थे तेरे साथ तो यही होने वाला है, तू क्रेटा गाड़ी लेकर नहीं आई है तो तेरे साथ लगभग यही होगा। और ये जो जुल्म है, ये जुल्म बेटी पैदा होने के बाद ज्यादा बढ़े हैं, तो ये संगीन इसलिए भी ज्यादा हो जाता है कि शिकायत में साफ तौर पर वो जो पीड़िता है वो पीड़िता कह रही है कि उसकी बेटी हुई और बेटी होने के बाद ये जुल्म बढ़ गए। कई बार समझाने की कोशिश की, कई बार मनाने की कोशिश की, कई तरीकों से कहने की कोशिश की, साफ तौर पर कहा कि पिता के पास मेरे अब पैसा नहीं है, वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। चूंकि महिला ने अपनी शिकायत में साफ तौर पर कहा है कि जब शादी की गई थी तो शादी भी दिल्ली में की गई थी और साफ तौर पर कहा गया था कि बेहतर तरीके से शादी करनी है, चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल लोग शादी में शामिल होने वाले हैं, तो शादी दिल्ली में हुई थी। और पीड़िता साफ तौर पर कह रही है कि कई लाख रुपए शादी में लगे, काफी सारा पैसा वहां खर्च हुआ और अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा उन्होंने शादी में लगा दिया था। और उसके बाद भी अगर स्थिति ये आ रही है कि ये क्रेटा गाड़ी के लिए लड़की को परेशान किया जा रहा है, तो ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि जब मामले की जांच पुलिस करती है, जांच के बाद आखिर क्या निकल कर आता है, किस तरह की कार्यवाही पुलिस की तरफ से होती है। और इस पर देखिए अभी जांच पर सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर जांच के बाद क्या सच्चाई सामने आती है, लेकिन उससे पहले सपना चौधरी की तरफ से क्या बयान सामने आता है, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। क्योंकि सपना चौधरी जो कई लड़कियों के लिए रोल मॉडल है और ऐसे में अगर उनके ऊपर ये संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है तो बहुत बड़ी बात ये सामने आती है। ऐसे में सपना चौधरी आखिर क्या कहती हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सपना चौधरी का पक्ष इस समय पूरे देश के, देखिए सपना चौधरी एक ऐसा नाम है जो केवल हरियाणा में नहीं जबकि पूरे देश में इस समय जाना पहचाना नाम है। आप देश के किसी भी हिस्से में सपना चौधरी का नाम लीजिए, उनके प्रशंसक आपको मिल जाएंगे। और ऐसी स्थिति में अगर उन पर, उनके परिवार पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये बेहद गंभीर हो जाते हैं। और अब पूरे देश के लोग ये सुनना भी चाहते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में सपना चौधरी का क्या पक्ष सामने आता है। इस मामले में जब घर में विवाद हो रहा था तो सपना चौधरी आखिर इस घर के विवाद को सुलझा क्यों नहीं पाई, आखिर उन पर इतने गंभीर आरोप क्यों
लग रहे हैं। तो सपना चौधरी से बात करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, लगातार हमारी कोशिशें जारी हैं कि किसी भी तरह से सपना चौधरी और उनके परिवार का पक्ष सामने आ पाए और पता चल पाए कि आखिर ये जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर पर उनका क्या कहना है। अब जब नजरें जो है ना वो सिर्फ कुछ चीजों पर टिकी हुई है। अभी पहली चीज ये कि सपना चौधरी और उनका परिवार क्या कहता है, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस की कार्यवाही इस पूरे मामले में क्या होती है, दूसरी बात। और तीसरी बात, ये पीड़ित परिवार जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, एफआईआर कराने के बाद जो परेशान हो रहा है, वो उसको न्याय आखिर कब मिलता है, कब तक इस पूरे मामले को अंजाम तक पुलिस पहुंचा पाती है। बिल्कुल ठीक है दीपक, आप बने रहिए। तो देखिए एक बार फिर से सपना चौधरी जो विवादों में हैं और उनकी भाभी ने उन पर संगीन धाराओं के तहत मामला भी दर्ज करवा दिया है। ऐसे में सवाल यही कि सपना चौधरी आखिर कब तक सामने आती हैं, इस पूरे मामले को लेकर सफाई देती हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, देखिए सपना चौधरी और विवाद जो एक दूसरे से काफी पुराना ये मामला सपना और विवाद का रहा है और 2018 में भी सपना चौधरी पर आरोप लगे थे। सपना ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की 2016 में और जातिवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा था सपना चौधरी पर। तो सपना और विवाद का नाता काफी गहरा रहा है। ये 2016 की बात बता रहे हैं जब आत्महत्या की कोशिश सपना चौधरी ने की थी और एक बार फिर से सपना चौधरी पर केस दर्ज हुआ है। 2017 में रेड का विवाद हुआ था, यानी कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और सपना और पुलिस कर्मियों की विवाद को लेकर काफी, इसे लेकर भी विवाद काफी गहरा हुआ था। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें सपना और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी। 2017 का ये पूरा मामला, यानी कि 2016 में भी मामला सामने आया था, 2017 में सामने आया। इसके बाद 2018 में जब पेमेंट लेकर सपना चौधरी एक कार्यक्रम में नहीं पहुंचती हैं, जिसे लेकर सपना चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाता है। यानी कि 2016, 2017, 2018 और एक बार फिर 2023 में सपना चौधरी पर केस दर्ज हुआ है। तो विवादों में रही है सपना चौधरी। अर्शी खान के गोवा पुणे स्कैंडल का ये पूरा मामला, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था, बिग बॉस से जब निकली थी और इसे लेकर भी काफी खींचतान भी देखने को मिली थी, विवादों में रही थी सपना चौधरी। तो देखिए सपना और विवाद का नाता काफी गहरा रहा है और इसलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि सपना चौधरी के फैंस के लिए यह हैरान करने वाली खबर है। लेकिन अभी भी सबकी नजरें टिकी है कि आखिर सपना चौधरी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती हैं, क्योंकि सपना चौधरी पर उनकी भाभी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और इसके बाद केस भी दर्ज कर लिया गया है सपना चौधरी, उनके भाई और उनके भाभी के खिलाफ। देखना यही होगा कि आखिर सपना चौधरी का पक्ष इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर ये कह रही है कि जांच जारी है, जांच के बाद अगर जो भी चीजें सामने आ पाएगी उसके तहत ही जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। और दीपक गौतम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से साल दर साल सपना चौधरी पर विवाद जो है वो लगता रहा है। बात 2016 की करें, 2017, 2018 और अब 2023 में फिर से विवादों में सपना चौधरी हैं। आखिर देखिए विवादों से इनका गहरा नाता रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नजरें यही टिकी है कि आखिर सपना चौधरी अपनी सफाई में क्या कुछ कहती हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सपना चौधरी लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं, ऐसे में उनका पक्ष जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कहते, क्योंकि ये मामला देखिए सिर्फ दहेज प्रताड़ित करने का नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उनकी भाभी ने यह आरोप लगाया है कि जब उनकी बेटी हुई थी और उससे लेकर भी ये कहा गया कि बेटी हुई है, बाकी जो तुझे करना है वो कर ले, यानी कि जो पक्ष था महिला का वो सुना नहीं जा रहा था सपना चौधरी के द्वारा, उनकी मां के द्वारा। यानी कि संगीन मामला है ये, जिसे लेकर पुलिस को भी आगे आना होगा और त्वरित कार्रवाई भी करनी होगी इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो इसमें सामने आ रही है वो यही बात सामने आ रही है कि एक लड़की, एक महिला सपना चौधरी जो कि रोल मॉडल है, रोल मॉडल किनकी है? महिलाओं की, लड़कियों की रोल मॉडल है जो उनकी तरह इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती हैं। और उन पर यह आरोप लगता है कि उनके घर में एक बेटी पैदा होती है और उस बेटी पैदा होने के बाद लगातार उनकी भाभी को प्रताड़ित किया जाता है। आप विवादों की बात कर रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊं, विवादों के साथ होता क्या है कि आप ये नोटिस करेंगे कि जितनी बार विवाद हुए हैं सपना चौधरी के साथ, उन विवादों के बाद उन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली है और वो जबरदस्त पॉपुलैरिटी का फायदा कहीं ना कहीं सपना चौधरी को होता हुआ हर बार नजर आया है। जितने भी विवाद हुए उन विवादों में हमने देखा कि सपना चौधरी को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली और पॉपुलैरिटी के बाद उनको उसका फायदा मिला है। लेकिन ये मामला एक अलग है। उन मामलों की अगर हम बात करें तो वो प्रोफेशनल मामले थे, अब वो उनके बिजनेस से जुड़े हुए थे, उनके शोबिज बिजनेस से जुड़े हुए थे। और जो ये जो लाइन है ना, शोबिज वाली जो लाइन है,
इस लाइन में जितना विवाद होता है उतना फायदा मिलता है, लेकिन ये पर्सनल मामला है, ये परिवार का मामला है और ये उस मामले को लेकर है। एफआईआर में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी भाभी को जब बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा होने के बाद ये विवाद शुरू हुआ, उसके बाद क्रेटा की मांग की जाने लगी। उसके बाद जब वो शिकायत करती थी तो शिकायत करने के बाद कहते थे कि तेरी गाड़ी नहीं आई है इसलिए तेरे साथ ऐसा ही होगा। तो इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो वो लोग जो रोल मॉडल समझते हैं सपना चौधरी को, वो लड़कियां जो सपना चौधरी की तरह बनकर इस इंडस्ट्री में अपना नाम बढ़ाना चाहती हैं, वो जो हरियाणवी इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती हैं, वो जो दिल्ली मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती हैं, हॉलीवुड में और बॉलीवुड में नाम कमाना चाहती हैं, वो लोग इस बात को लेकर झटके में हैं। उनको वो झटका लगा है उनको, और अब ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सपना चौधरी सामने आए और सपना चौधरी सामने आकर ये बताएं कि आखिर ये वजह है क्या, आखिर क्यों परिवार में इतना बड़ा विवाद हो रहा है और इस विवाद को अभी तक निपटाया नहीं गया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपना चौधरी के जवाब का बिल्कुल इंतजार है, साथ ही साथ इंतजार इस बात का भी कि पुलिस की तरफ से कार्यवाही क्या होती है और पुलिस की कार्यवाही में कब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होता है। बिल्कुल, और सबकी नजरें यही टिकी है कि आखिर कब तक पुलिस जो है इस पूरे मामले को सुलझा पाती है और क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। लेकिन देखिए, सपना चौधरी जो हमेशा से विवादों में रही है, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि पहले जो मामले थे वो प्रोफेशनल मामले थे, लेकिन अब जो है वो पर्सनल मामले हैं, परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसे में साफ तौर पर यही देखना होगा कि आखिर सपना चौधरी पर जो ये मामला दर्ज हुआ है, आखिर सपना चौधरी क्या इस पूरे मामले को लेकर कहती हैं, क्योंकि उनकी भाभी ने ये आरोप लगाया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 2018 में इनके भाई की शादी हुई थी, क्या तब से ही इन्हें परेशान किया जा रहा था? क्या महिला से बातचीत हुई है क्या दीपक आपको इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, महिला से बातचीत नहीं हो रही है। महिला परिवार, ये जो पीड़ित परिवार है, ये अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी एफआईआर के माध्यम से हम बता रहे हैं सारी चीज़ों को, चूंकि पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है और ये महिला का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। एफआईआर में साफ तौर पर कहा कि 2018 में दिल्ली में उनकी शादी हुई, दिल्ली के लिए कहा गया कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली आकर शादी कीजिए और अच्छी शादी कीजिए। इसके बाद ये पूरा परिवार दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में जाकर सपना चौधरी के भाई की शादी हुई और शादी के बाद जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि शादी के बाद शुरुआत में कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद स्थितियां बिगड़ने लगी। साफ तौर पर कहा जाने लगा कि दहेज कम आया है, क्रेटा गाड़ी आनी चाहिए थी, इस तरह की बातें लगातार सामने आने लगी और ये शादी के कुछ समय बाद से ही सामने आने लगी। लेकिन अब जो बात एफआईआर में एक जो खास बात कही है वो ये कहा कि जब बेटी हुई, बेटी के बाद लगातार ये मामला बढ़ गया। पहले सिर्फ नॉर्मल रहता था, लेकिन बेटी के बाद ये मामला बढ़ गया और इस बात को लेकर लगातार दबाव बनाया जाने लगा कि जो छोचक आएगा उस छोचक के रूप में क्रेटा गाड़ी वापस मंगाओ अपने घर वालों से, अगर वो गाड़ी नहीं आएगी तो आपको परेशान किया जाएगा। लड़की ने साफ तौर पर अपने पिता से बात की, पिता ने मना कर दिया कि बेटे मैं ऐसी हैसियत में नहीं हूं कि गाड़ी दे पाऊं, और वो गाड़ी नहीं पहुंची इनके पास और उसके बाद शुरू हुआ ये पूरा का पूरा सिलसिला। साफ तौर पर महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके बाद इन्हें जबरदस्त तरीके से पीटे जाने लगा, इनके साथ प्राकृतिक तरीके से। बिल्कुल दीपक, देखिए संगीन मामला है ये और सबकी नजरें यही टिकी है कि आखिर पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।